हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना चाहते हैं या वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई भी आप मुझे टिप या सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है JYOTI ज्योति_देहरादून_। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो के लिए पर्सनली आप सब लोग बहुत दिन से बेचैन बेताब और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मैडम और जनाब के ऊपर। और मैडम और जनाब की एक बार फिर से झूठ की पोल एक्सपोज हुई है। वैसे तो मुझे लगता है कि अब तक मैडम और जनाब इस चीज़ के यूज टू हो चुके हैं कि जब भी वो कोई भी सच बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच वो होता ही नहीं है, तो इसीलिए उनका जो सच है वो झूठ में चेंज हो जाता है। ऐसा ही अभी कुछ दिन पहले मैडम और जनाब ने खुला चैलेंज दिया था अपने मासूम रिश्ते को लेके कि जितनी भी न्यूज़ मासूम रिश्ते से रिलेटेड आ रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठी है, फिजूल है, उसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं, ये सिर्फ एक काल्पनिक कथाएं हैं। और खुला चैलेंज देते हुए कहा था कि अगर किसी के पास इस बात के सबूत हैं तो ला के ज़रूर दिखाएं। और जब उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एनएफ ने, एनएफ वही हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे पे बात की थी और सबसे पहले मैडम का ये मासूम रिश्ता एक्सपोज किया था। जब उन्होंने ये वीडियो सुनी तो वो अपनी वीडियो के साथ आ गई, सबूतों के साथ आ गई, और सबूत वो वास्तविक लोगों को साथ में लेके आई, जो लोग एक समय पे मैडम के साथ काम किया करते थे, जिन लोगों ने आके अपनी अपनी जुबानी सारे एक्सपीरियंसेस और सारे सच भी बताए। कुछ स्क्रीनशॉट भी उसमें शेयर किए गए थे जो कि चैट के स्क्रीनशॉट थे। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जब मैडम और जनाब के चैलेंज को एक्सेप्ट करके एनएफ ने वहां से सारा खुलासे कर दिए तो मैडम और जनाब का इस पर कोई भी जवाब नहीं आया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और अब इतनी स्ट्रेंज बात है कि एनएफ ने वो वीडियो डिलीट कर दी। कुछ लोगों का कहना ये था कि देखो वीडियो डिलीट कर दी, पक्का वो वीडियो झूठ था, ये था वो था। हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से जज करता है, लेकिन एनएफ ने वो वीडियो डिलीट तो करी, लेकिन डिलीट करने के बाद उन्होंने एक वीडियो और अपलोड करी है और उस वीडियो में साफ तौर पे दोबारा ये बोल दिया है कि मेरी वीडियो में बोली हुई एक एक बात 100% सच है और ये वीडियो मैंने डर के मारे डिलीट नहीं करी है। कुछ ऑफ कैमरा चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऑफ कैमरा उनके ऊपर दबाव और प्रेशर आया है, जिस कारणवश उनको ये वीडियो अपनी डिलीट करनी पड़ी। कहीं ना कहीं वीडियो डिलीट करने से ये प्रूव हो जाता है कि मैडम और जनाब कितने ज़्यादा घबरा गए। मैडम और जनाब ने एक तरफ खुद खुला चैलेंज दिया और दूसरी तरफ जब सामने वाले ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके सच का सच और झूठ का झूठ सामने रख दिया, तो मैडम और जनाब ने पीछे से क्या प्रेशर बनाया, क्या प्रेशर नहीं बनाया कि एनएफ को वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। खुल के एनएफ ने अपनी वीडियो में कुछ बताया नहीं, लेकिन बोलते हैं ना, इंसान का जो चेहरा होता है वो उसका आईना होता है। कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये समझ में आ रहा था कि बैक कैमरा चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। बैक कैमरा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको बोलने पे भी मना करा होगा, और जब वीडियो पब्लिक हो गई तो उस वीडियो को डिलीट और प्राइवेट करने के लिए उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर डाला गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने वीडियो को डिलीट और प्राइवेट कर दिया। और अब आप लोग डिसाइड करो कि अगर वो वीडियो झूठी थी तो उस वीडियो को डिलीट या प्राइवेट कराने का ज़रूरत क्या थी? उस वीडियो को तो पड़े रहने देना था ना। क्या ज़रूरत थी कि वो वीडियो को प्राइवेट करना पड़ गया? और क्या ज़रूरत थी कि पीछे से चीज़ें करानी पड़ गई? जब सामने से कोई चीज़ इंसान नहीं करा पाता तो फिर इंसान पीछे से चीज़ें कराता है, और कहीं ना कहीं वही सब चीज़ें हुई हैं। इनफैक्ट एनएफ ने ये भी बताया है कि जब मैंने अपनी वो वीडियो पोस्ट करी और जब मेरी वो वीडियो इधर उधर सब तक पहुंची तो ये तो कुछ भी नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने मैडम के साथ बहुत सारे लोगों ने एनएफ के साथ कांटेक्ट किया, और ये वो लोग थे जो ना अपनी आइडेंटिटी बताने में घबरा रहे थे, ना ही दिखाने में घबरा रहे थे, जो फ्रंट फुट पे आके हर वो चीज़ बताने को तैयार थे मैडम के बारे में। इनफैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन मैडम के एक्स हस्बैंड के ऊपर भी आता है कि उनके एक्स हस्बैंड ये सारी चीज़ें जानते बूझते हुए भी फ्रंट फुट पे आके चीज़ें क्यों नहीं बता रहे हैं। तो उसके लिए भी अपनी एक प्रिडिक्शन एनएफ ने बताई है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पैसे लगता है मैडम से ले लिए हैं, जिस कारण वो बाउंड हो गए हैं। शायद हो सकता है कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ हो, कुछ क्लॉज एंड लॉज उसमें इन्वॉल्व हों, जिसकी वजह से वो भी आके फ्रंट फुट पे चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन वीडियो पोस्ट करने के बाद एनएफ के पास बहुत लोगों ने और भी अप्रोच करी, लेकिन अब वो कुछ भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि पीछे से कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव और प्रेशर बना दिया गया है। तो मैडम और जनाब एक बार फिर से अपनी इस
चाल में कामयाब तो हो गए कि उन्होंने वीडियो तो डिलीट और प्राइवेट करवा दिया, लेकिन जनता तक ये खबर जो पहुंचनी थी वो बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी पहुंच गई है। एनएफ का ही मैटर नहीं, आपने इनके साथ की वो एम्प्लॉय वाला मैटर भी सुना होगा। उस एम्प्लॉय ने भी आके धड़ल्ले से 2-3 वीडियो में इनकी बहुत अच्छे से पोलम पट्टी खोली है। एक स्टेप बाय स्टेप चैट सब चीज़ मैडम की दिखाई है और इनकी हिपोक्रेसी और झूठ की दुनिया को एक्सपोज किया है। चलिए, इसके साथ एक सबसे बड़ा एक्सपोज तो हम भूल ही गए, जो एक्सपोज मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन जनाब ने 1 महीने के बाद व्लॉग डाला था, और जिस दिन मैंने मैडम को उस हाथ वाले चोट में देखा था। उसी दिन मैंने ये प्रिडिक्शन और आप लोगों के आगे बोल दिया था कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है। मैडम लेंगी शो से एग्जिट, मैडम लेंगी शो से एग्जिट, लेकिन मैडम की ईगो इतनी हाई है कि मैडम हारने वाला एग्जिट नहीं ले सकती, कि किसी डिश को बनाने में हार जाए इस तरीके से एग्जिट नहीं ले सकती। तो ये पूरा एक प्लान है, हाथ का सिर्फ एक बहाना है और सिर्फ शो से बाहर जाना है, वरना बिना किसी इंजरी के किसी के इतना मेजर पेन ट्रिगर हो जाए कि उसको शो छोड़ना पड़ जाए, और 1 महीने के बाद अचानक से व्लॉग बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने उसी दिन डॉट्स कनेक्ट कर दिए थे। और देखिए ना, अभी 2-3 दिन पहले खुद ही मीडिया चैनल्स में ये बात आ गई कि मैडम ने शो क्विट कर दिया है, और उसका रीज़न साफ तौर पे मैडम के हाथ की चोट बताई जा रही, जबकि वो हाथ अच्छे से उठ भी रहा है, बैठ भी रहा है। आप जाके देखिए, मैडम के शो में 2-3 ऐसे सेलिब्रेशन हुए हैं जहाँ पे मैडम के दोनों हाथ बखूबी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। इनफैक्ट घर में भी बहुत सारी जगह मैडम के हाथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन वीडियो के दौरान टाइम पे कभी वो बेल्ट इस हाथ में चली जाती है, कभी वो इस हाथ में आ जाती है, कभी वो इस हाथ में चली जाती है, और शो से एग्जिट होनी ही थी। जिस दिन मैंने वो इंजरी देख ली थी उस दिन शो से एग्जिट होनी थी, क्योंकि गाइज हमें इन्हें देखते देखते बहुत समय हो गया है, और कहीं ना कहीं इन लोगों के मामले में हमारी प्रिडिक्शन 100% राइट बैठ जाती है, एकदम राइट। ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि मैडम जो है वो शो से एलिमिनेट हो गई हैं, एलिमिनेट हो गई हैं, एलिमिनेट हो गई हैं, लेकिन एलिमिनेशन कैसे एक्सेप्ट करेंगी मैडम? मैडम गई ही इस कंडीशन से होंगी कि अगर मुझे नहीं जिताना होगा तो मैं इज्जत से बाहर आऊंगी, क्योंकि मैं अपने ऊपर एलिमिनेशन का ठप्पा नहीं लेके जा सकती, है ना। तो उसके लिए हाथ दर्द सबसे एक सेफ एक्सक्यूज होगा कि जब हाथ ही नहीं चल रहा है तो खाने के लिए, रेसिपी के लिए हाथ मूव कैसे होगा, है ना। तो वो पूरा एक सेटअप सेट किया गया, वही नरेशन हर जगह सर्व की गई, वही सारे मीडिया चैनल्स को बताया गया, और उसी दिन से व्लॉगिंग जो है वो रिज्यूम हो गई। जिस दिन से जनाब का 1 महीने के बाद व्लॉग आया था ना, उस दौरान जो है मैडम शो को क्विट, टाटा बाय बाय कर चुकी थी गाइज, कर चुकी थी तब तक टाटा बाय बाय। इसीलिए तो 1 महीने के बाद कम बैक किया था, क्योंकि मैडम के बिना जनाब की व्लॉगिंग कभी चल सकती है? सारा कंटेंट मैडम से ही रिलेटेड होता है, सारी ट्रोलिंग मैडम से ही रिलेटेड होती है। जनाब हमेशा सेफ ही रहते हैं, ना तो जनाब की आन मान शान पे कोई भी आँच आती है, क्योंकि आन मान शान सब चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ मैडम को ही करना पड़ता है। अब जिस लड़की ने एक्सपोज किया इनके सो कॉल्ड लेवल के लिए, उस लड़की ने भी मैडम को ही एक्सपोज किया, जनाब का नाम नहीं था, मैडम को ही एक्सपोज किया। उसके बाद जो एनएफ का वीडियो आया मासूम रिश्ते का, उसमें भी मैडम ही एक्सपोज हुई। तो हर जगह पे जो एक्सपोज और ट्रॉल होती हैं वो मैडम ही होती हैं, और जनाब हमेशा सेफ निकल जाते हैं, क्योंकि जनाब बेस्ट भाई, बेस्ट पति, बेस्ट बेटा, और अब तो बेस्ट दामाद भी हैं। क्योंकि अभी अभी जो हमारे जनाब हैं उन्होंने अपनी सास के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए घर जो लिया है, हालांकि घर अपने नाम पे लिया है, लेकिन फिर भी हाइप ये बनाई गई कि सास को घर दिला दिया। कैसे घर दिला दिया? जब घर ही अपने नाम पे लिया है तो सास को वो घर कैसे दिला दिया? प्लीज मुझे इस बात का लॉजिक बताइए आप। साथ ही साथ जिस दिन घर लिया, व्लॉग डाला, अगले दिन मीडिया चैनल्स में भी बात फैला दी, अगले दिन अपनी तारीफ के पुल बनाने शुरू कर दी कि देखो मिसाल। अरे गाइस, एक बार सोचो तो, जब साइन जनाब के, घर जनाब के नाम पे, तो वो जनाब आंटी, तो वो घर आंटी का कैसे हो गया? जिस पे उनका हक ही नहीं है मालिकाना, वो उनका कैसे हो गया? वो रहेगा जनाब का ही। वो दिखाने के लिए, जनाब को ऊपर बढ़ाने के लिए, उनका मान सम्मान स्वाभिमान ऊपर करने के लिए हमेशा यही होता है। चाहे उसकी वजह से मैडम को कितना भी नीचे दबा दो, लेकिन जनाब के आन मान शान में कोई भी कमी
नहीं होनी चाहिए। सो मैंने सोचा ये लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताती हूँ कि एनएफ ने जो एक एक्सपोज वीडियो बनाई थी मैडम और जनाब के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मासूम रिश्ते से रिलेटेड, जिसमें उसने बहुत सारे स्क्रीनशॉट, कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग्स और कुछ लोगों की वीडियो क्लिप्स भी ऐड करी थी एज अ प्रूफ। वो वीडियो उसकी टेक डाउन करवा दी गई है। मर्जी से नहीं करी होगी, क्योंकि अगर मर्जी से करनी होती तो वो ये वीडियो बनाती ही नहीं। तो ये वीडियो करवा दी गई है पीछे से, रिसोर्स, सोर्स, फोर्स सब लगा के, है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि उसकी वीडियो में कुछ तो सच्चाई थी कि उसकी वीडियो को हटवा दिया गया। दूसरा, शो से एग्जिट हुई है अपनी आर्म इंजरी की वजह से, जो बिल्कुल बट ऑब्वियस था कि ये जाना ही था, इनको जाना ही था। तो ये आई है अभी लेटेस्ट न्यूज़ मैडम और मैडम की झूठ की दुनिया से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अब जितने भी लोग ब्लाइंड फॉलो करते हैं, थोड़े से लॉजिक्स में ध्यान दिया कीजिए। अगर आप भी लॉजिक्स में ध्यान देंगे तो आपको भी इनके झूठ ना अपने आप वन बाय वन पकड़ में आ जाएंगे। यहाँ पे बात सिर्फ सच और झूठ की है, प्यार और नफरत की नहीं है, सच और झूठ की है। और रिएक्शन का मतलब कहीं ना कहीं एक्सपोज करना भी होता है, झूठ सच को पकड़ना भी होता है, क्योंकि हम ऑडियंस के लिए काम करते हैं। और अगर ऑडियंस किसी व्लॉगर की, किसी व्लॉगिंग, किसी कंटेंट से गुमराह हो रही है और वो चीज़ें हमने कैच कर ली है, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखते हैं ताकि आपको गुमराह के अंधेरे से बाहर निकाल कर एक उजाला दे पाएँ, एक ट्रांसपेरेंसी दे पाएँ। इसमें हम लोग मदद करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।